SN मूवी रिकैप्स में आपका फिर से स्वागत है। मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहां पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, मगर वहां पर अमीर गरीबों का बिल्कुल साथ नहीं देते। अमीरों के काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं और वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। इस मूवी की कहानी आर्थर नाम के आदमी पर बेस्ड है। ये अपनी मदर के साथ रहा करता था। इसको कॉमेडी बहुत पसंद थी और इसका दिल चाहता था कि एक दिन ये बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। इसका आइडल एक आदमी था जो एक बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। आर्थर का सपना था कि मैं भी एक दिन इस आदमी के शो पे इसके साथ खड़ा होऊंगा और वो इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। और एक दिन हम आर्थर को देखते हैं जो कि एक कंपनी की एडवर्टीजमेंट के लिए साइन बोर्ड लेकर रोड पर खड़ा था और कुछ शरारती बच्चे वहां पर आते हैं और आर्थर को बहुत तंग करते हैं और उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। आर्थर यहाँ पर जोकर के भेस में होता है और वो उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड वापस ले सके। बच्चे उसको बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है और उसके बाद वो आर्थर को बहुत बुरी तरह मारते हैं। इससे आर्थर बहुत हर्ट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है और उनको बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया। लेकिन उसका बॉस उल्टा उसको ही डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। आर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है तो इसलिए वो यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं पाता। आर्थर काफी उदास होकर वहां से बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। आर्थर घर आता है और डांस करने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। फिर आर्थर अपने कुलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कुलीग उसको कहता है कि ये तो बहुत ही गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। और उसके बाद वो उसको एक गन देता है और कहता है कि इसको अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। आर्थर ये गन लेने से इनकार करता है मगर वो आदमी जबरदस्ती उसको ये गन दे देता है और फिर आर्थर अपने घर के लिए निकलता है। वो बस में होता है और उसके सामने एक बच्चा बैठा होता है। आर्थर उसको हंसाने की कोशिश करता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो आर्थर से कहती है, हटो, परेशान मत करो हमें। इस बात पर आर्थर हंसने लगता है मगर ये कोई आम हंसी नहीं होती। इस सीन में हमें पता लगता है कि आर्थर को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें वो ऐसी सिचुएशंस में हंसने लग जाता है। वो फिर बस में बैठी हुई लेडी को एक कार्ड देता है जिसके ऊपर उसकी डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। आर्थर घर आकर अपनी मेडिसिन्स लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था और ये मेडिसिन्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। आर्थर फिर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसको कहती है कि तुम मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम उसमें क्या क्या लिखते रहे हो। जब वो उसकी डायरी पढ़ती है तो वहाँ पर लिखा होता है कि मैं उस तरह से नहीं मरना चाहता जिस बुरी तरह से मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। जब आर्थर अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, और आर्थर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं आया। थॉमस इस मूवी में एक बहुत बड़ा और अमीर बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। आर्थर की माँ उससे कहती है कि अगर थॉमस को उनकी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो उनकी मदद जरूर करेगा। अगले दिन जब आर्थर बाहर जाता है तो उसको रास्ते में एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ उसकी एक छोटी सी बेटी भी रहती होती है। वो आर्थर को काफी अच्छी लगने लगती है पर वो अपने घर आ जाता है। घर आकर आर्थर की मदर फिर वही सवाल पूछती है कि क्या कोई लेटर आया, और आर्थर कहता है कि आपको क्या ही लेना देना उस चीजों से, क्योंकि वो हमारी मदद नहीं करेगा। उसके बाद वही लड़की आर्थर के दरवाजे पर खटखटाती है और आर्थर से कहती है कि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिसके जवाब में आर्थर कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। इस बात पर वो लड़की मुस्कुराने लग जाती है और उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। आर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल होता है। जब आर्थर वहां जाकर डांस कर रहा होता है तब उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिर जाती है। सारे बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान होता है कि इसके पास गन क्या कर रही है। ये बात फैल जाती है और उसको इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। आर्थर अपने बॉस को फोन करके कहता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है और उसका बॉस कहता है कि मुझे झूठ मत बोलो, तुम्हारे कोलीग ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे वो गन ली थी। यहाँ पर आर्थर का दिल दोबारा से दुखता है क्योंकि उसके कोलीग ने जबरदस्ती उसको ये गन दी थी। फिर हम देखते हैं कि आर्थर ट्रेन में घर जा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि ट्रेन में बैठी एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। आर्थर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और तीनों आदमी ये समझते हैं कि वो हम पर हंस रहा है। इस बात पे वो तीनों आदमी आर्थर को बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। आर्थर उनको अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था मगर वो आर्थर की एक नहीं सुनते। आर्थर को उन तीनों पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर अचानक से तीनों को शूट कर देता है। आर्थर वहाँ से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले
तो वो डर रहा था, मगर अचानक से यहाँ वो डांस करना शुरू कर देता है। उसको लग रहा था कि जैसे उसको इस बात का कोई अफसोस नहीं, वो काफी सुकून में था। आर्थर जब घर आता है तब एक न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा, और उस शहर के गरीब लोग उन 3 अमीर लोगों की मौत पे जोकर का साथ दे रहे होते हैं। वो सब जोकर के रूप में ही अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। फिर आर्थर अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और वो उसको ये बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड्स देना बंद कर दिया है और अब की बार मैं आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। आर्थर दोबारा से काफी टूट जाता है और वहाँ से उदास होकर बाहर आ जाता है। फिर हम आर्थर को देखते हैं जो कि कॉमेडी शो में लोगों को काफी हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो किसी को हंसा नहीं पाता, तो परेशानी में उसको जोर जोर से हंसी आने लग जाती है। इस वजह से आर्थर का शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर आर्थर की माँ उसको बोलती है कि बेटा ये लेटर थॉमस को पोस्ट कर दो। जब आर्थर वो लेटर पढ़ता है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इनफैक्ट थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, मगर मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। आर्थर वहाँ से अपने बाप थॉमस को मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो उसके घर के बाहर पहुँचता है तो गेट पर थॉमस का दूसरा बेटा खड़ा होता है। आर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ थॉमस का बटलर आ जाता है और वो उस बच्चे से कहता है कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते और आर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और आर्थर उस बटलर से कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटा के ही जाऊंगा। वो कहता है कि मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल तक काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है और उसने ये स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस के साथ कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर आर्थर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। आर्थर जब वहाँ से घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम को कोई अटैक हुआ है और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। आर्थर जब वहाँ पर बैठा होता है तो 2 पुलिस वाले उससे मिलने आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ट्रेन में जो 3 आदमी मरे क्या तुम उनको जानते हो? और आर्थर आगे से कहता है नहीं, मुझे क्या पता होगा। उससे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ और वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है जहाँ पर वही सिंगल मदर होती है जो उसकी नेबर थी। और फिर टीवी पर न्यूज आने लगती है जहाँ पर उसका वही आइडल होता है, यानी कि वही कॉमेडियन जिसको आर्थर बहुत पसंद किया करता था। वो काफी शौक से उसका शो देखने लगता है। देखते ही देखते उसको अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बेसिकली आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन ही उसका मजाक उड़ा रहा होता है और वही सीन दिखा रहा होता है जिसमें आर्थर की हंसी छूट गई थी। आर्थर को बहुत बुरा लगता है कि उसका आइडल ही उसका मजाक उड़ा रहा है जो कि उसे इंस्पायर करता था। थॉमस जब घर आता है तो देखता है न्यूज पर दिखाया जा रहा है कि शहर की हालत काफी खराब हो गई है। गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर सड़कों पे उतर आए हैं और अमीर लोगों का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गरीब लोगों की अमीर लोगों से काफी दुश्मनी बढ़ गई है और ये सब गरीब लोग थॉमस के खिलाफ। आर्थर ये देखकर काफी खुश होता है कि सबने जोकर का मास्क पहना हुआ है। पहली बार ये देखकर आर्थर को महसूस होता है कि जैसे उसकी किसी ने तारीफ की हो। अब जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था और थिएटर के अंदर अमीर लोग मूवी देख रहे थे। वहाँ पर थॉमस भी था और उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो उनको मना करती है जिससे हर तरफ हलचल मच जाती है। इसका फायदा उठाते हुए आर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है और उस थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था। आर्थर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। पर थॉमस उससे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसको जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि आर्थर की नाक से बहुत खून आने लगता है। आर्थर अपने घर चला जाता है और कुछ टाइम बाद उसको पुलिस की कॉल आती है। वो आर्थर से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जिस दिन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। तभी आर्थर को ये भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन था उसने आर्थर को अपने शो पर बुलाया है कि आर्थर की जो मजाक उड़ाने वाली क्लिप उसने अपने शो पर चलाई थी उसके कारण काफी ज्यादा शो की रेटिंग बढ़ गई थी। शो के दर्शकों ने उसको पसंद किया था। आर्थर बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसको याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, जिसके बाद वो उस पागल
खाने जाता है जहाँ पर उसकी माँ का एक बार इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। फाइल ना देने पर वो वहाँ से फाइल चोरी करके भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि आर्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था। वो उसको बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया करता था, वो उसको मारा करता था और इसी दौरान आर्थर के सिर पर भी चोट आई थी, जिसके कारण वो आज भी इस मेंटल डिजीज का शिकार है। वो यहाँ से सीधा उस सिंगल मदर के पास जाता है जो कि उसकी दोस्त थी, पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में थी और वो हकीकत में नहीं थी और उसको उसके विजन्स आया करते थे। आर्थर अपनी माँ की झूठ की वजह से काफी परेशान होता है। वो हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को पिलो से दम घोटकर मार देता है। आकर आर्थर को एक पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, और ये थॉमस की तरफ से लिखा होता है और पिक्चर आर्थर की माँ की होती है। और इस पे आर्थर को एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी और वो अपने जोकर का मेकअप करने लगता है। यहाँ पर आर्थर काफी दुखी होता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसका कोलीग आ जाता है जो कि उससे पूछता है कि उस दिन जो ट्रेन में 3 कत्ल हुए और उसके बाद तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। आर्थर को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो यहाँ पर अपने कोलीग को बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद आर्थर तैयार होता है और अपने जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। वो बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है। वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो ट्रेन में हुए हादसे के बारे में उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। आर्थर वहाँ से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रेन में घुस जाता है। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाती। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाता है। जब आर्थर उस कॉमेडियन के सामने जाता है तो वो कॉमेडियन उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो और क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। और तब आर्थर उनको रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा और मैं बस एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस इस चीज को देखकर काफी खुश हो रही होती है और इस चीज को काफी एडमायर करती है। आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उससे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो। आर्थर कहता है कि मैं हमेशा से लोगों में खुशी बांटना चाहता था और खुद भी खुश रहना चाहता था। लोगों ने मुझे ऐसे ही पसंद किया था तो क्यों ना मैं जोकर बन के ही यहाँ पर आ जाऊं। यहाँ पर आर्थर काफी सरप्राइजिंग बात करता है। वो सब लोगों के सामने बता देता है कि उस दिन जो ट्रेन में 3 लोग मारे गए थे उनको इसी ने मारा था। आर्थर कहता है कि आज तक कितने ही गरीब लोग मरे, कितने ही लोगों को बुरी तरह से मारा गया, पर क्या आज तक किसी गरीब की मौत को नोटिस किया गया? नहीं किया गया। और अब जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो इतना शोर लोग क्यों मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते? क्या अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है? आर्थर कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है और वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है। और अगर आज तुमने भी मुझे अपने शो में बुलाया है तो ये बिल्कुल भी तुम्हारी रहमदिली नहीं है, बल्कि तुम्हारी शो की रेटिंग मेरे कारण बढ़ रही थी इसलिए तुमने मुझे बुलाया है। आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आर्थर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। आर्थर फिर अपनी गन बाहर निकालता है और उस कॉमेडियन को सबके सामने शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन आर्थर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से भी नहीं डर रहा होता। पुलिस वहाँ पर जोकर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको वहाँ से दूर ले जाने लगती है। लेकिन आर्थर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और बहुत ज्यादा स्पीड में आकर उस पुलिस की गाड़ी के साथ टक्कर कर देते हैं, जिसके कारण वो पुलिस की कार उलट जाती है और अब जोकर बाहर आ गया था। जोकर अब सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और सब लोग उसको चीयर कर रहे थे। जोकर के मुंह और नाक से काफी खून आ रहा था, लेकिन वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और अपने हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, तकलीफ और दुख छुपा हुआ था और वो अब उन सब लोगों का हीरो बन चुका था। जोकर यहाँ पर काफी खुश था कि अब फाइनली सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और बेटे के साथ शहर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी साइड पर खड़ा एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ भी नहीं कहता। तब सीन चेंज होता है और फिर हमें आर्थर एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाई दिया जाता है। वो वहाँ पर भी हंस रहा होता है और फिर वो साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम आखिर बेवजह क्यों हंस रहे हो, और आर्थर उससे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी भी नहीं समझ पाएंगी। और फिर ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और उसके जूतों के नीचे खून लगा होता है, जिससे कि ये जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान एक कातिल में कैसे बदल गया। और मूवी से हमें ये पता चलता है कि किसी के साथ अगर बुरा किया
दिया जाए और वो बुरा ना भी हो तो एक ना एक दिन वो बुरा बन जाता है। अब उसके अंदर से सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी थी और वो बिल्कुल सेटिस्फाइड था और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।